हेलो विद्यार्थियों, मैं ललित वर्मा एलवी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में आपको फिजिक्स के 20 यहाँ पर 60 क्वेश्चन बताए जाएंगे और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन सभी के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाकर इन्हें तैयार भी कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक तथा विमाएं लिखिए। यानी कि यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा याद रखनी है, मात्रक याद रखना है। इसके अलावा इनका विमीय सूत्र क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। केवल आपकी गॉस की जो प्रमेय है उसका कथन लिखना है, यानी कि उनका जो स्टेटमेंट है वही आपको यहाँ पर बताना है। बाकी यहाँ पर गॉस प्रमेय आपको सिद्ध नहीं करनी है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी जो धारिता है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, अगर उनकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आगे इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेगा यहाँ पर कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इससे आप लोग जरूर तैयार करिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। यानी कि अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है। ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है वो अनओमीय होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। यहाँ पर आपको केवल सूत्र लिखना है और उस सूत्र में जो भी सिंबल प्रयोग किए जाएंगे उनके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नति अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, जब आप नति और नमन यानी कि नति अथवा नमन यानी कि दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप इसे नति कोण बोले या फिर नमन कोण, इसे तो तैयार ही करना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर याद रखिएगा दिक्पात कोण के बारे में भी पढ़ना है। ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि दिक्पात कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व की परिभाषा व मात्रक लिखिए। यहाँ पर आपको स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तैयार करना है, जिसे हम लोग स्वप्रेरकत्व भी बोलते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंगदैर्ध्य की तरंगों के नाम बताइए। यहाँ पर सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य, इसके अलावा सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाली तरंगों के नाम आपको बताना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। यानी कि जो कला संबद्ध स्रोत होते हैं इनसे आप क्या समझते हैं, इनकी आपको यहाँ पर परिभाषा बतानी है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया कि प्रकाश में विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो यहाँ पर इनकी शर्त के साथ साथ प्रकाश का विवर्तन क्या होता है इसके बारे में भी आपको तैयार करना है। याद रखेगा कि विवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आप लोग इससे भी तैयार करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्ता है। यहाँ पर आपको देहली आवृत्ति के बारे में बताना है यहाँ पर, यानी कि देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, इसके अलावा इसका क्या महत्व है ये भी आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपको कार्यफलन के बारे में बताना है, यानी कि कार्यफलन क्या होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आपको मूल कण, इसके अलावा प्रतिकण के बारे में बताना है। कभी कभी इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, इनकी जगह पर आपसे युग्म उत्पादन के बारे में भी पूछा सकता है। याद रखिएगा कि युग्म उत्पादन क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, यानी कि बंधन ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, यानी कि नाभिकीय विखंडन से क्या तात्पर्य है इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु की
आयनन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपको आयनन ऊर्जा की परिभाषा बताना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखे। यहाँ पर आपको ऊर्जा बैंडों के नाम बताने हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी परमाणु के उत्तेजन विभव से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपको उत्तेजन विभव के बारे में बताना है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर उत्तेजन विभव या फिर दूसरा होता है आयनन विभव, इसके बारे में भी आपको तैयार करना है इसके साथ साथ। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी जो है इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चन को जो है अच्छे से तैयार करेंगे। इन सभी के लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर जो है सारे वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।